Good morning children. Welcome to हिंदी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 हमारे पड़ोसी इसकी स्टोरी को समझा था और फिर हमने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग किए थे। आई होप कि आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग कर ली होगी और इस चैप्टर की स्टोरी को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और चिल्ड्रन वर्ड मीनिंग तो आपको लर्न करने अच्छी तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। जैसा आपको पता है कि दो तरह के प्रश्न उत्तर होते हैं। फर्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और सेकंड है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 5 हैं और जो 5th क्वेश्चन है उसमें उसका आगे सब पार्ट हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आज हम यही करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसका भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। हमारे पड़ोसी की एक दो बच्चे हैं, जो लेखिका है, एक उसका भाई है। तो उनके पड़ोस में उनके मैथ्स के टीचर आते हैं जिनका नाम है शंकर साहब, ठीक है। उनके पड़ोस में मैथ्स के टीचर रहने आते हैं, जिससे कि उनके मन में डर बैठ जाता है कि कोई भी हमारी स्कूल की शिकायत होगी तो सर हमारे पेरेंट्स को बता देंगे। फिर वो जानबूझ के बस स्टॉप पे भी लेट पहुंचते हैं क्योंकि सर भी उसी बस में जाते हैं। और फिर सर को दिखाने के लिए पढ़ाई का नाटक करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं उनकी। फिर बाद में धीरे धीरे उनकी सर के साथ में दोस्ती हो जाती है और सर उनको पढ़ाते भी हैं। तो चलिए स्टोरी तो आपको समझ आ गई होगी, वर्ड मीनिंग भी आपने लर्न कर लिए होंगे। तो अभी हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका फर्स्ट है लिखित में, फर्स्ट वन है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रदीप ने अपने मित्रों के दुख में शामिल होते हुए किस बात की शंका प्रकट की। प्रदीप कौन था? जो लेखिका है और उसका भाई है उसका फ्रेंड। क्योंकि पहले तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारे शंकर साहब रहने के लिए आ गए हैं। तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो उसके पिताजी बोलते हैं कि जो पड़ोसी हैं अब वो तो आपकी पसंद के नहीं आ सकते। तो उनको ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो फिर फ्रेंड्स में एक उनका फ्रेंड है प्रदीप। तो प्रदीप ने यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रदीप ने अपने मित्रों के दुख में शामिल होते हुए किस बात की शंका प्रकट की। तो उनके मित्रों का क्या दुख था कि शंकर साहब उनके घर के पास में रहने आ गए हैं। तो प्रदीप ने अपने मित्रों के दुख में शामिल होते हुए यह शंका प्रकट की, तुम्हारा तो बस स्टॉप भी एक ही होगा। क्या शंका प्रकट की? कि तुम्हारा तो जो बस स्टॉप है वो भी एक ही होगा। बस स्टॉप मीन्स जिस बस में वो स्कूल जाते हैं, जहाँ पर वो बस आती है उन्हें लेने के लिए। तो शंकर साहब भी ओब्वियसली उसी स्कूल में जाते हैं, तो वो भी उसी बस में जाएंगे और जो बच्चे हैं वो भी उसी में जाएंगे। तो प्रदीप ने अपने मित्रों के दुख में शामिल होते हुए यह शंका प्रकट की कि तुम्हारा तो बस स्टॉप भी एक ही होगा। तो चिल्ड्रन आपने पूरा आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर लिखना है। क्वेश्चन से लाइन लेनी है। प्रदीप ने अपने मित्रों के दुख में शामिल होते हुए इस बात की शंका प्रकट की कि तुम्हारा तो बस स्टॉप भी एक ही होगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, शंकर साहब ने बस स्टॉप पर बच्चों को क्यों डांटा। जब वो बच्चे बस स्टॉप पर पहुंचे तो शंकर साहब ने उनको डांट लगा दी। तो बताना है कि क्यों डांटा। क्वेश्चन है आपका, शंकर साहब ने बस स्टॉप पर बच्चों को क्यों डांटा। तो ये तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या करते थे, जानबूझ के लेट पहुंचते थे, तो इसलिए फिर एक दिन सर ने डांट दिया। तो आंसर लिखेंगे, शंकर साहब ने बस स्टॉप पर बच्चों को इसलिए डांटा, ठीक है, बच्चों को इसलिए डांटा क्योंकि वह ठीक समय पर बस स्टॉप पर नहीं पहुंचते थे। क्यों डांटा? इसलिए डांटा क्योंकि वे ठीक समय पर बस स्टॉप पर नहीं पहुंचते थे। फुल आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर। शंकर साहब ने बस स्टॉप पर बच्चों को इसलिए डांटा क्योंकि वे ठीक समय पर बस स्टॉप पर नहीं पहुंचते थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन है, रवि की बहन ने शंकर साहब को प्रभावित करने के लिए क्या किया। रवि की बहन ने
शंकर साहब को प्रभावित करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो उसने क्या किया था, मोटी सी किताब हाथ में पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ पढ़ने का दिखावा करने लगी। रवि की बहन ने शंकर साहब को प्रभावित करने के लिए मोटी सी किताब हाथ में पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ पढ़ने का दिखावा करने लगी। दिस इज द आंसर। चिल्ड्रन यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन से फर्स्ट लाइन लेनी है। रवि की बहन ने शंकर साहब को प्रभावित करने के लिए मोटी सी किताब हाथ में पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ पढ़ने का दिखावा करने लगी। वो पढ़ तो नहीं रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर बैठकर वो पढ़ने का दिखावा करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि को किस बात की चिंता खाई जा रही थी। किस बात की चिंता उसे खाई जा रही थी कि कहीं गणित के टेस्ट में फेल होने की चिंता, कि कहीं वह गणित के टेस्ट में, गणित मीन्स मैथ्स के टेस्ट में फेल ना हो जाए। कौन सा मैथ्स का टेस्ट, जो शंकर साहब ने लिया था। रवि को गणित के टेस्ट में फेल होने की चिंता खाई जा रही थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड, रवि को गणित के टेस्ट में फेल होने की चिंता खाई जा रही थी। कंप्लीट आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपने बुक में ही करना है, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट इन द बुक ओनली, इनफ स्पेस है, तो यू हैव टू राइट इन द बुक। फर्स्ट है, पापा ने क्रोधित होकर बच्चों से क्या कहा। जो पापा हैं, जब उन्होंने पापा को बताया कि हमारे पड़ोस में कौन रहने आ गए, शंकर साहब, उनके मैथ्स के टीचर रहने आ गए हैं, उसके पापा थोड़े से गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बच्चों से क्या कहा, कुछ भी हो पड़ोसी तुम्हारी पसंद के नहीं आएंगे। ठीक है, पापा ने थोड़ा गुस्सा होकर उनसे बोला, कुछ भी हो पड़ोसी तुम्हारी पसंद के नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, रवि के साथ आए कुत्ते को इन दोनों ने कहाँ देखा था। ठीक है, रवि के साथ जो कुत्ता आया था, तो उस कुत्ते को कहाँ देखा था, गलियों और हर किसी के बगीचे में घूमते हुए। कहाँ पर, गलियों में और हर किसी के बगीचे में घूमते हुए देखा था। बस इतना ही लिखना है जितना कि मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ओनली वन सेंटेंस। नेक्स्ट है, बच्चों को टेस्ट की कॉपी मिलना उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसा क्यों था। ठीक है, बच्चों को जो टेस्ट की कॉपी मिलनी थी, मीन्स जिस कॉपी में उन्होंने टेस्ट दिया था तो वो मिलनी थी, तो उनके लिए ऐसे था जैसे कि कोई अग्नि परीक्षा देनी हो। तो उनके लिए वो अग्नि परीक्षा जैसा क्यों था, क्योंकि उन्हें फेल होने का डर था। बच्चों को टेस्ट की कॉपी मिलना उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसा इसलिए था क्योंकि उन्हें फेल होने का डर था, इसलिए वो उनके लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर साहब क्या देखकर हड़बड़ा गए। हड़बड़ाना मतलब एकदम से हैरान सा हो जाना। ठीक है, तो शंकर साहब क्या देखकर हड़बड़ा गए, दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर हड़बड़ा गए। कौन, शंकर साहब। शंकर साहब दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर हड़बड़ा गए। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना एंड ट्राई टू लर्न ऑल्सो। And rest part of the chapter we will do in next video. Thank you children. God bless you all.